तत्वबोध साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त अधिकारी के लिए मोक्ष के साधन रूप तत्व विवेक का प्रकार बताने जा रहे हैं। 4 साधन कौन से हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इस और परलोक के भोग्य से वैराग्य, समाधि, 6 संपत्ति मुमुक्षु है। नित्यानित्य वस्तु विवेक किसे कहते हैं? नित्य वस्तु एक ब्रह्मा है, उससे भिन्न सब अनित्य है, यह ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। विराग किसे कहते हैं? इस लोक और स्वर्ग लोक के भोग के प्रति इच्छा के अभाव को विराग कहते हैं। समाधि 6 संपत्ति क्या है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम किसे कहते हैं? मन का निग्रह। दम किसे कहते हैं? चक्षु आदि बाहरी इंद्रियों का निग्रह। उपरम किसे कहते हैं? स्वधर्म के अनुष्ठान को ही उपरम कहते हैं। तितिक्षा क्या है? शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि के प्रति सहनशीलता। श्रद्धा कैसी होती है? गुरु और वेदांत वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। समाधान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता। मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं? हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, यह इच्छा। यह ही 4 साधन है। इससे युक्त होने पर ही तत्व के विवेक का अधिकारी होता है। आत्म विवेक। तत्व विवेक किसे कहते हैं? आत्मा सत्य है, इससे भिन्न सर्व मिथ्या है। आत्मा किसे कहते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो पृथक है, जो तीनों अवस्थाओं का साथी है तथा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह आत्मा है। स्थूल स्वरूप क्या है? जो पंचीकृत 5 महाभूतों से बना हुआ, पुण्य कर्म से प्राप्त सुख दुखादि भोगों को भोगने का स्थान है तथा जिसमें अस्तित्व, जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय तथा विनाश रूपी षड विकार होते हैं, वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? जो अपंचीकृत 5 महाभूतों से बना हुआ, सत्कर्म से प्राप्त सुख दुखादि भोग का साधन, जो 5 इंद्रियों की 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राणादि, मन और बुद्धि एवं 17 कलाओं से युक्त है, वह सूक्ष्म शरीर है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। श्रोत्र के देवता दिशा, त्वचा के वायु, चक्षु के सूर्य, रसना के वरुण, घ्राण के अश्विनी कुमार देवता है। इस प्रकार के ये सब देवता है। श्रोत्र का विषय शब्द को ग्रहण करना, त्वचा का विषय स्पर्श ग्रहण, चक्षु का विषय रूप ग्रहण, रसना का विषय रस ग्रहण और घ्राण का विषय गंध ग्रहण है। वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिया है। वाणी के देवता अग्नि है, हस्त के इंद्र, पाद के विष्णु, पायु के मृत्यु तथा उपस्थ के प्रजापति हैं एवं ये कर्मेंद्रियों के देवता है। वाणी का विषय बोलना है, हाथ का वस्तु ग्रहण करना, पाद का गमन करना, पायु का मल त्याग तथा उपस्थ का विषय आनंद है। कारण शरीर किसे कहते हैं? जो अनिवर्चनीय, अनादि, अविद्या रूप है तथा शरीर उदय का कारण है, जो सत स्वरूपता तथा अज्ञान रूपता एवं निर्विकल्प रूप एवं वह कारण शरीर है। 3 अवस्थाएं कौन सी है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों तथा सप्तादि विषयों के द्वारा जो जानी जाती है, वह जागृत अवस्था है। स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा को विश्व कहा जाता है। स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? ऐसा पूछने पर बताते हैं कि सोते समय जागृत अवस्था में जो देखा तथा सुना, उससे जनित वासना के द्वारा निर्मित जो प्रपंच प्रतीत होता है, उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आत्मा तेजस कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं?
हमें कुछ नहीं पता है, हमने सुखपूर्वक निद्रा का अनुभव किया है, यह सुषुप्ति अवस्था है। कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलाती है। पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय किसे कहते हैं? अन्न रस से बना हुआ, अन्न रस से ही वृद्धि को प्राप्त हुआ, अन्न रूप पृथ्वी में जो विलीन होता है वह अन्नमय कोश स्थूल शरीर है। प्राणमय किसे कहते हैं? प्राण आदि पांच, वायु, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियों का समूह प्राणमय कोश है। मनोमय कोश क्या है? मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह मिलकर जो बनता है वह मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर जो बनता है वह विज्ञानमय कोश है। आनंदमय कोश किसे कहते हैं? इस प्रकार से कारणभूत और अविद्या में स्थित प्रियादि वृत्ति सहित मलिन सत्व आनंदमय कोश है। यह 5 कोश है। जैसे मेरे कंगन, कुंडल, ग्रह आदि अपने से भिन्न रूप में जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान इस प्रकार से जाने जाते हैं। अतः 5 कोश आदि मेरे की तरह ज्ञात होने की वजह से ही आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है जो सच्चिदानंद स्वरूप है? सत किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में रहता है। चित्त क्या है? जो ज्ञान स्वरूप है। आनंद क्या है? जो सुख स्वरूप है।